Hello friends, in this video I'll show you that why to not use global variable in any of the platform or any of the practice platform like Geeks for Geeks or Lead Code or any such platform where you are using it. So दिखाते हैं, ये देखिए, ये एक Geeks for Geeks का एक क्वेश्चन है फ्लोरिंग द BST. सो ये इस वीडियो का मेन मोटिव ये है कि आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ कि ग्लोबल वेरिएबल आपका कोड को कैसे इम्पैक्ट करता है, क्यों ग्लोबल वेरिएबल रिकमेंडेड नहीं है यूज करना ये गिग्स फॉर गिग्स या फिर एनी लीड कोड प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग को मैं दिखा देता हूँ कि देखिए, ये मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किए है प्रीवियस बोल के। तो ये कोड परफेक्टली करेक्ट है, ठीक है। तो ये कोड मैं आपको पहले कंपाइल एंड रन करके दिखाता हूँ, उसका बाद समझ में आएगा। हाँ, कंपाइल एंड रन करने के लिए ये इनपुट था। ये इनपुट आप लोग देख सकते हैं, 5 7 2 6 5 4 1, ये जो इनपुट है, ये इनपुट मेरा आउटपुट है -1, एक्सपेक्टेड भी -1, तो ये करेक्ट है, ठीक है। अब ये सेम कोड ये परफेक्टली करेक्ट है। अब इसको जब सबमिट करेंगे तो ये सेम इनपुट के लिए मतलब हमको दिखाएगा कि ये कोड गलत है। आप लोग को दिखा देता हूँ मैं, अब सबमिट करता हूँ, तब आप लोग को समझ में आएगा कैसे ग्लोबल वेरिएबल इम्पैक्ट करते हैं। देखिए, वो इनपुट सेम इनपुट के लिए देखिए, ये टेस्ट केसेस है 1120, मतलब इतना टेस्ट केस आपको पास करना पड़ेगा ये कोड मतलब पूरा सक्सेसफुली करेक्ट होने के लिए। तो ये सेकंड केस में वो सेम इनपुट के लिए ये दिखा रहा है कि मेरा कोड का आउटपुट 2 है, लेकिन एक्चुअली तो ये माइनस होना चाहिए, क्योंकि पहले भी ये सेम इनपुट के लिए -1 ही हम लोग का आउटपुट आया था। तो ये क्यों आया? क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल जो है, एक बार आप लोग अगर डिक्लेयर कर देते हैं तो वो स्टैटिक वेरिएबल जब तक ये प्रोग्राम हम लोग का कम खत्म नहीं हो जाता है तब तक वो मेमोरी में रहता है और वो अपडेटेड वैल्यू रहता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आया? क्योंकि मान लीजिए पहला टेस्ट, ये सेकंड टेस्ट केस का ये इनपुट है। तो मान लीजिए पहला टेस्ट केस में कोई भी हम लोग का प्रीवियस वैल्यू हो सकता है। मान लीजिए पहला टेस्ट केस में प्रीवियस वैल्यू अगर 2 था, तो इधर हम लोग प्रीवियस वैल्यू 2 रिटर्न हो गया, तो मेमोरी में प्रीवियस का वैल्यू 2 ही था। तो पहला टेस्ट केस में हम लोग का प्रीवियस वैल्यू 2 रिटर्न हो गया, वो करेक्ट हो गया। अब जो सेकंड टेस्ट केस था, अब सेकंड टेस्ट केस में भी प्रीवियस -1 नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक स्टैटिक वेरिएबल है, वो -2 पहले अपडेट हो गया। तो सेकंड टेस्ट केस में भी हम लोग का प्रीवियस वैल्यू -2 हो गया। तो इसलिए हम लोग का अभी कोड गलत दिखा रहा है। तो जब भी आप स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए, तो आप लोग को मैं बता देता हूँ, जैसे इंट, अब देखिए इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसमें प्रीवियस का जो वैल्यू था वो मैंने इस वेरिएबल पे ले लिया, और प्रीवियस का जो वैल्यू था वो -1 मैंने फिर से डिक्लेयर कर दिया। अब रिटर्न करने का टाइम वैल्यू डिक्लेयर कर देते। तो ये करने का क्या मेन मोटो है, क्योंकि प्रीवियस का वैल्यू जो था वो मैंने वेरिएबल में इस मतलब क्या बोले, इस वेरिएबल में मैंने ले लिया, और प्रीवियस का जो वैल्यू था वो -1 फिर से अपडेट कर दिया। मतलब जब सेकंड टेस्ट रन होगा, थर्ड टेस्ट रन होगा, तो प्रीवियस का वैल्यू -1 ही रहेगा, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है। तो मैंने फिर से इसको डीइनिशियलाइज कर दिया, अब रिटर्न वेरिएबल कर दिया। अब देखिए, अब इसको कंपाइल एंड रन करेंगे तो ये जितना सारा टेस्ट केस है पूरा रन हो जाएगा। अब देखिए कोई एरर नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोग ग्लोबल वेरिएबल यूज भी कर रहे हैं तो ये इंश्योर कीजिए कि एट द एंड ऑफ द कोड द ग्लोबल वेरिएबल शुड बी अपडेटेड टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू से उसको अपडेट कर दीजिए। नहीं तो जब मल्टीपल टेस्ट केसेस आएगा तो वो आपको एरर दिखाएगा, क्योंकि मतलब वैल्यू जो रिटर्न करते हैं, जो वो प्रीवियस का मतलब ग्लोबल वेरिएबल एक बार जो अपडेटेड हो जाता है वो मेमोरी में रह जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।